जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन when she went to the रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। जब एवलिन रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक गई थी तब वो कितने साल की थी? एवलिन वॉज नॉट इवन 17 when she went to the रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। जब एवलिन रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक गई थी तो वो पूरी तरह से 17 साल की भी नहीं हुई थी, मतलब वो 16 प्लस थी लेकिन वो 17 की नहीं हुई थी। When was her deafness first noticed? उसका जो बहरापन है वो पहली बार कब नोटिस हुआ? When was it confirmed? और वो कंफर्म कब हुआ? Her deafness was noticed when she was 8 years old. जब वो 8 साल की थी तब पहली बार नोटिस किया कि हाँ भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसको सुन नहीं पाती। It was confirmed when she was around 11 years old. और जब वो 11 साल की थी तो ये वाली बात जो है कंफर्म हो गई कि सचमुच में उसे सुनने में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, who helped her to continue with music? What did he do and say? किसने उसकी हेल्प करी थी म्यूजिक में और उन्होंने क्या कहा? चिल्ड्रन, इस चीज को हम समझेंगे इमेजेस से। जब एवलिन मतलब डेफ हो गई, पूरी तरह से सुन नहीं पाती थी, तो सब लोगों ने उसके ऊपर हंसा कि भाई तुम कैसे म्यूजिक कर पाओगी। लेकिन एक टीचर थे, ठीक है, रॉन फॉब्स, उन्होंने कहा कि अगर तुम सुन नहीं पा रही हो तो बॉडी के अदर पार्ट से कोशिश करो, और तब जाके फाइनली वो म्यूजिक को फील करने लगी। तो आंसर हम लिखेंगे, रॉन फॉब्स हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। देख रहे हो, तो बस हमने यहां एक वर्ड जोड़ा है रॉन फॉब्स, उसके बाद पूरा मैंने यहां से उतारा है, ठीक है। ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने उसका पोटेंशियल जो था, उसके अंदर जो प्रतिभा थी उसको देख लिया कि हाँ भाई तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। एंड सेड, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। इन्होंने जो टीचर थे इन्होंने ये वाली बात कही कि भाई अगर तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा तो कानों से कोशिश मत करो, किसी दूसरे तरीके से सुनने की कोशिश करो। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और इन्होंने क्या किया, 2 बड़े बड़े ड्रम लिए और उनको एक को अलग टोन में नोट्स में और एक को हाई नोट में और एक को लो नोट में बजाया, जिससे कि एवलिन फील कर सके। नेक्स्ट, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। एवलिन कहाँ कहाँ परफॉर्म करती है और किस किस वजह से, क्या कॉज है? अपार्ट फ्रॉम हर रेगुलर कॉन्सर्ट, वो रेगुलर कॉन्सर्ट तो करती है। रेगुलर कॉन्सर्ट क्या होते हैं? जो गाने बजाने वाले जो शो होते हैं, जैसे बड़े बड़े अरिजीत सिंह वगैरह वो सब आते हैं। एवलिन परफॉर्म्स इन प्रिजन्स, वो जेल में भी परफॉर्म करती है, हॉस्पिटल्स में भी परफॉर्म करती है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन म्यूजिक को कैसे सुन पाती है? चिल्ड्रन, अभी अभी हमने बात की थी, जब सारे लोगों ने हथियार डाल दिए थे तब रॉन फॉब्स आए उनकी जिंदगी में और उन्होंने कहा कि मैं आपको सिखाऊंगा। उन्होंने क्या किया, अलग अलग तरह के 2 ड्रम लिए, अलग अलग नोट्स बजाए, ठीक है। तो तब जाके जो एवलिन है वो फील करने लगी। अब एवलिन जब भी परफॉर्म करती हैं वुडन सरफेस पे, वो अपने जूते उतार देती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हर जगह वो नंगे पैर जाती हैं, ताकि और वुडन प्लेटफॉर्म यानी लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे वो परफॉर्म करती हैं, जिससे कि जो वेव्स हैं, जो साउंड वेव्स हैं, वो उनकी बॉडी में अच्छे से ट्रेवल कर सके और इस तरह से वो म्यूजिक को फील कर पाती हैं। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। एवलिन बिकेम डेफ बाय द टाइम शी वॉज 11। जब वो 11 साल की थी पूरी तरह से डेफ हो गई थी, बट शी डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, और उसने ठान लिया कि भैया मैं नॉर्मल जिंदगी ही जीऊंगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपना जीवन जो है, करियर जो है म्यूजिक में ही बनाऊंगी। रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, ही आस्क्ड हर नॉट टू लिसन थ्रू ईयर्स बट ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। जो रॉन फॉब्स थे उन्होंने देख लिया कि हाँ इस बच्चे के अंदर प्रतिभा है, स्किल है। उन्होंने कहा कि तुम कानों से कोशिश मत करो, किसी दूसरी तरह से म्यूजिक को सेंस करने की कोशिश करो। शी रियलाइज शी कुड फील हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, और उसने ये महसूस किया जो ड्रम की जो हाई बीट्स थी वो उसे कमर के ऊपर वाले हिस्से में कंपन आ रहा था, वाइब्रेशन वो महसूस कर सकती। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर नोट्स थे वो उसके कमर के नीचे से वो फील कर पा रही थी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और जब
रॉन फॉब्स ने बार बार वो प्रैक्टिस करवाई तो वो फील कर पा रही थी कि जो सर्टेन नोट्स हैं वो अपनी बॉडी में फील कर पा रही थी. शी कुड सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स. और वो ये भी फील कर पा रही थी कि वो जो ये होती है, जो स्टिक्स होती हैं, स्टिक्स से, ये जो स्टिक्स हैं इनसे जो म्यूजिक है वो उनकी बॉडी में फ्लो करता है. ठीक है. ऑन द वुडन फ्लोर शी यूज टू रिमूव हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन में पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. और जब वो वुडन फ्लोर पे परफॉर्म करती हैं तो वो अपने जूते उतार देती हैं ताकि जो साउंड वेव्स हैं वो बहुत अच्छे से ट्रेवल कर सकें उनकी बॉडी में और वो उसको और अच्छे से फील कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन. चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में. देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं. व्हाट डिड रॉन फॉब्स एडवाइज एवलिन. क्या उन्होंने एडवाइस की थी? फॉरगेट म्यूजिक, भूल जाओ. लिसन म्यूजिक थ्रू ईयर्स, कानों से सुनो. फील एंड सेंड म्यूजिक विद हर बॉडी. ठीक है. और या फील करो म्यूजिक को, सेंस करो